नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी नहीं है, एक सच्ची कहानी है। कहानी है बेटी जिंदाबाद बेकरी की। और ये बेकरी है छत्तीसगढ़ के जशपुर डिस्ट्रिक्ट कांसाबेल गांव में। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन इस बेकरी का उद्घाटन किया। इस लड़की का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। घर के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके पिता को लगा कि इसे कहीं काम पे लगाना चाहिए। तो इसके पिता ने इसको अपने दोस्त से बात करके शहर भेज दिया काम करने के लिए। ये किसी के घर में काम करने लगी। वहाँ काम करते करते कई बार इसे टॉर्चर भी किया गया। टॉर्चर तक तो ठीक था, इसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया। जब वो लोग घर से बाहर जाते थे तो इसको बंद करके जाते थे। इस लड़की को समझ नहीं आता था कि ये जिंदगी में ऐसा क्या करे कि वो इस परेशानी से बाहर निकले। एक दिन उसने क्राइम पेट्रोल का प्रोग्राम देखा और उसके नीचे एक नंबर देखा। इसे उम्मीद की किरण नजर आई। इसने वहां पर कॉल किया। कॉल करके पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे यहाँ से बचा के मेरे पेरेंट्स के पास भेज सकते हैं? पुलिस आगे बढ़ के आई और एक एनजीओ का नाम था जीवन झरना विकास समिति। उन दोनों ने मिलके इसको रोज घर से बाहर निकाला और उन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की। ये कुछ दिनों तो एनजीओ में रही और एनजीओ में रहने के बाद इसे इसके घर वापस भेज दिया। वहां और भी लड़कियां थी, उनको भी घर वापस भेज दिया गया। अब घर जाने के बाद इन लड़कियों को लगा कि नहीं, जिंदगी में कुछ और भी करना है, यही नहीं रुकना है, हमें और आगे बढ़ना है। इन्होंने एनजीओ को दोबारा से कांटेक्ट किया और बोला, हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो एनजीओ ने कहा ठीक है। 3-4 साल तक एनजीओ में इन्होंने काम किया और एनजीओ ने इनकी मदद भी की। लेकिन उन्हीं दिनों जशपुर में एक नई कलेक्टर आई जिनका नाम था प्रियंका शुक्ला। प्रियंका शुक्ला को जब इन लड़कियों के बारे में पता लगा तो उन्होंने पता किया कि इन लड़कियों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो पता करने पे पता लगा कि इन लड़कियों का इंटरेस्ट है कुकिंग में, खाना बनाने में। एक से एक माहिर थी खाना बनाने में। तो प्रियंका शुक्ला ने डिसाइड किया एनजीओ की मदद से कि इनको जीवन आश्रम पुणे भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए। ये जीवन आश्रम में ट्रेनिंग करने के लिए गई और वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग की, बेकरी की। और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग जब वापस आई तो इन्होंने कांसाबेल गांव में अपनी बेकरी बनाई और बेकरी का नाम रखा बेटी जिंदाबाद बेकरी। 19 लड़कियों ने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ एक बेकरी बनाई। उस बेकरी में काम करते करते वो जो खुशी महसूस कर रही थी उद्घाटन वाले दिन, उस खुशी को बयान करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। कितनी परेशानियां आई लेकिन लड़कियां हटी नहीं। लेकिन 15 अगस्त 2017 को उन्होंने अपना सपना पूरा किया, उसका उद्घाटन किया। आज उस बेकरी से रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, उससे जो लोन है उसकी ईएमआई पे होती है। लेकिन उसके साथ जो पैसा बचता है वो इन लड़कियों के घरों में, उनके भरण पोषण में, उनके परिवारों पे लगता है। तो वो जो सपना लड़कियों ने देखा था, उस सपने को देखते देखते वो आगे बढ़ रही है। लेकिन उनमें से 9 लड़कियां उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने गांव वापस जाना चाहते हैं और वहां जाके अपनी बेकरी खोलना चाहते हैं। तो अपने गांव वापस चलेगी। लेकिन 10 लड़कियां उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उनका सपना अगर आप पूछेंगे तो उनका सपना है कि हम हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं बेटी जिंदाबाद बेकरी की। इनकी हिम्मत को सलाम करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया, नारी शक्ति का अवार्ड। इन लोगों के जज्बे को देख के लगता है कि हम कई बार बहुत सारी परेशानियों से हार जाते हैं, थक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा, हिम्मत नहीं है, घर में इतनी परेशानी है, उसके बावजूद मैं टाइम कैसे निकाल सकती हूँ। इनके हौसले को देख के बस एक ही बात बार बार दिमाग में आती है, खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।